Hello students, as you know that my name is Shivanand Singh and my class name is Shiva is English Home. सबसे पहले मैं एक आपको नया समाचार दे दूं, मेरा ब्लॉग स्पॉट भी है जिसके लिंक आपको मिलेंगे इस वीडियो में। मैं इस स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसको लेके बिल्कुल भी तंग मत होइए। उसमें आपके सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। आप मेरे वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे तो मैं आपको ब्लॉग के थ्रू, ब्लॉग क्या है इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th NCERT बेस्ड जो बुक है लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और उसमें जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे बीहाइव का पढ़ेंगे। इस बीहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है आपको पता ही होगा, द फन दे हैड नाम का ये चैप्टर है। और इसके जो राइटर हैं वो आइजैक एसिमोव हैं। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आइजैक एसिमोव हैं कौन। जनरली आइजैक साहब एक अमेरिकन ऑथर हैं, प्रोफेसर हैं, जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्चेस करते रहे। बोस्टन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की में सेटल यूनिवर्सिटीज़ है। और जनरली इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इनके बारे में कि ये 2 जनवरी 1920 में पैदा हुए थे और बाद में चल कर के उन्होंने अपनी हार्ड स्टडी के थ्रू डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी गेन की थी। और काफ़ी कुछ इन्होंने साइंस फिक्शन और बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन इन्होंने लिखा है, और जिसका एक खूबसूरत नमूना अभी आपको अपने चैप्टर में देखने को मिलेगा। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स को राइट भी किया, एडिट भी किया। अगर मैं नंबर ऑफ बुक की बात करूं तो ये 500 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 500। आप याद रखिए, नंबर जो मैं बता रहा हूँ ये 500 बुक्स का है। इन्होंने 500 बुक्स एडिट की हैं और इनमें लिखी हैं। और आप इससे ज़्यादा की बात करूं तो इन्होंने लगभग 90,000 क्या किए इन्होंने पता है हमें? लेटर्स और पोस्ट कार्ड लिखे हैं। लेटर और पोस्ट कार्ड इन्होंने 90,000 लिखे हैं। और लास्टली ये एक्सपायर हो गए 1992 में 6 अप्रैल को ये एक्सपायर हो गए। तो जनरली ये सूचना थी इनके बारे में। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस चैप्टर में आपको डिस्कस करनी है, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट इरा का नहीं, यानी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें जो बात कही गई है वो आज से 150 साल आगे की बात, यानी फ्यूचर टाइम डिस्कशन इसमें मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात है कि फ्यूचर टाइम डिस्कशन में कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बिल्कुल आप उसको कंपेयर कर सकते हो अपनी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन से। और ये जो सिचुएशन है जहाँ और कुछ नहीं है, आपकी स्कूलिंग से रिलेटेड है। अगर आप अपने पेज पे आएँ, ध्यान से देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसा आप सामने देखें तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, और इस स्टोरी में लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड में अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ then will perhaps not exist. It means the present day schooling system and the future time schooling system both are completely changed if you compare. यानी कि आज जो आप पढ़ रहे हो उस सिस्टम से, जो एजुकेशन सिस्टम आप है इस समय प्रेजेंट टाइम का, और जो फ्यूचर टाइम का एजुकेशन सिस्टम होगा वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा, उसमें आपको समानता नहीं मिलेगी। और लास्ट में आगे कहते हैं कि हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि जो फ्यूचर टाइम के स्कूल होंगे वहाँ पे स्टडी का क्या प्रोसीजर होगा, स्कूल बिल्डिंग होंगी कि नहीं होंगे, ह्यूमन बीइंग एज ए टीचर वर्क कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, जो बुक्स होंगी वो ऑन पेपर पे होंगी या कोई नया फॉर्मेट होगा। इन सब पे सब कुछ जो आपके मन में क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है उन सब पे आपको इस चैप्टर में मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा आइए हम देखते हैं ज़रा सा डायग्राम को। इस डायग्राम को अगर आप डिस्कस करें तो इसमें आप बेसिकली क्या पा रहे हैं, यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर टाइम के स्कूल होंगे वो कैसे होंगे। मैं दोनों चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका बेसिक प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसका बैकग्राउंड, इस स्टोरी का बैकग्राउंड अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है, फिर उसके बाद वर्चुअल क्लास, ठीक है। अब मैं इन दोनों की बातें करूं तो हमारे पास वर्चुअल नहीं रियल क्लासेज हैं। जैसे वर्चुअल क्लास और रियल क्लास में अभी का जो प्रेजेंट कोविड-19 की वजह से क्लास चल रही है
वो वर्चुअल क्लास का सिस्टम है, ठीक है। नहीं तो आप आते थे, स्कूल बिल्डिंग में आते थे, टीचर आपको क्लासरूम में बैठा करके फेस टू फेस आप स्टडी करते थे, यानी वो रियल क्लासेस होती थी। लेकिन अभी की जो क्लासेस, जैसे अभी ये प्रेजेंट वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक वर्चुअल क्लास है। आप कौन है मेरे वीडियो देखने वाले, मेरे वीडियो से पढ़ने वाले, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये वर्चुअली क्लासेज है और हमारा जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में वो प्रिंटेड बुक्स होती हैं, यानी छपी हुई किताबें। हम लिखते हैं हाथों से, पेन से, पेपर पे यूज करते हैं, किताबें प्रिंटेड मिलती हैं। लेकिन फ्यूचर टाइम का जो स्कूल है, जो अभी आपको इस स्टोरी में पढ़ना है, उसमें बेसिक कौन है, कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू काम होगा। फिर इधर अगर आप देखिए तो हमारे क्लासरूम का डिस्कशन कैसा है, सेटअप देखिए। अगर आप यहाँ पे देखिए तो रोबोटिक खिलौने हैं, स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिख रहे हैं। और अगर आज की क्लासरूम की बात करें तो आपको चार्ट दिखते हैं, ब्लैक बोर्ड दिखता है, चौक है, डस्टर है, टीचर है ना, बेंच है, डेस्क है, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती। लेकिन फ्यूचर का जो स्कूल होगा उसकी क्लासरूम्स कुछ ऐसे ही आपको दिखेंगी। तो आप कोई दिमाग में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, फ्यूचर में कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं होगी। जो आपकी क्लासेज होंगी वो हो सकता है आपके बेडरूम के थ्रू ही हो जाए, या आपके लिए एक स्टडी रूम बना, उसके थ्रू आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं होगा कि आप एक स्कूल कैंपस में जाएं और वहाँ आप अपनी क्लासेस को एग्जीक्यूट करा पाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ रोबोटिक टीचर्स, यानी कि फ्यूचर में टीचर्स ह्यूमन बीइंग न होकर के, आदमी न होकर के कौन होगा, रोबोट्स, रोबोट आपके टीचर होंगे। और यहाँ जो अगला इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, मूविंग ई टेक्स्ट। जैसे आप देखेंगे किताब में, जो मैं किताब अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मूविंग ई टेक्स्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई बुक्स लिखा या ई टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक है। और जनरली आपके पास जो घर पे होगी या एनसीईआरटी की छपी किताब बाज़ार से आपने खरीदी होगी, वो प्रिंटेड पेज पे आपको मिली होगी, वो रियल बुक है। तो आप समझ पाए होंगे कि अभी का जो टीचिंग सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, और जो इन फ्यूचर आएगा उसमें कितना बेसिक कंपैरेटिव डिफरेंस मैंने आपको बताया। आगे अगर चलें तो सेकंड जो पॉइंट लिखा है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड हैव लाइक टू चेंज। इट मीन्स आपको अपने स्कूल से संबंधित कुछ 3 ऐसी बातें बतानी है जो बहुत अच्छी है, और कुछ 3 चीज़ें ऐसी बतानी जिसे आप चाहते हैं कि वो बदल जाएं। आगे की बात करता है कि हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं, अभी जो कोविड की वजह से ज़्यादातर बच्चे अपनी स्टडी ऑन मोबाइल, ऑन कंप्यूटर कंटिन्यू किए हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे कहते हैं कि कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आपको आगे उम्मीद लगती है कि सभी किताबें आपके कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स में आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। जैसे अभी आपके सामने जो आप एनसीईआरटी की किताब लेके बैठे होंगे, उसी एनसीईआरटी को सेम पेजेस, सेम फॉर्मेट, सेम पिक्चर, सेम कलर आपको मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल देख सकते हैं, सब कुछ एज इट इज़ है। तो इस बारे में आप श्योर हो जाइए कि इन फ्यूचर सब कुछ प्रिंटेड पेपर पे मिले, कोई ज़रूरी नहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिलेगा। तो मैं अब स्टोरी शुरू करता हूँ। स्टोरी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या चीज़ आपको मिलेगी, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर बेसिकली 2 कैरेक्टर्स की बात है और दोनों ही बच्चे हैं। एक कैरेक्टर आपका है मार्गी। मार्गी नाम की एक लड़की है, मार्गी नाम की एक लड़की मिलेगी, ठीक है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है टॉमी का। टॉमी एक लड़का है, ठीक है। जनरली दोनों भाई बहन के रिलेशन में हैं। ये कब की बात है, कैरेक्टर याद रखिएगा, मार्गी एक गर्ल है और टॉमी एक बॉय है। यही दोनों मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो अगर आप स्टोरी में शुरू करूं तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट। इट का मतलब समझिएगा कि इट क्या है, ये इट वर्ड किस लिए आया हुआ है। दैट नाइट इन हर डायरी, इट मीन्स मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में अबाउट इट मीन्स फ्यूचर टाइम के स्कूल के बारे में कुछ लिखा। कब की बात है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो क्या चल रहा है आपको पता है? अभी तो चल रहा भाई 2000
20 और ये बात कहाँ की जा रही है 2157 2020। तो आप इसको माइनस करके अगर देखें तो 137 साल यानी इतने ईयर्स के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर 137, इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव टू रिसीव आफ्टर 137 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि कब की बात की जा रही है। 100 देखिए यहाँ पर 17 मई 2157 में वो क्या लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रियल बुक, रियल बुक के बारे में बात कर रहे हैं। रियल बुक मैंने अभी बताया कि जो आपके पास कागज़ पे छपी हुई किताब है वो क्या नाम है उसका नाम है रियल बुक, ठीक है। और अभी जो आप मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीन पर जो है उसको जनरली क्या बोलते हैं, ई टेक्स्ट या इसको और दूसरा नाम दिया जाता है ई बुक, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी आप समझिएगा, जो आपके पास किताब है वो है वो आपका रियल बुक है, और अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है ई टेक्स्ट या ई बुक। तो किसको हाथ लगी वो किताब, टॉमी को, टॉमी के हाथ किताब लिखी और इंफॉर्मेशन कौन नोट कर रहा है, मार्गी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यानी जो टॉमी को किताब मिली वो बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, किसके, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, यानी दादा जब एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादा ने, यानी मार्गी के दादा को बात किसने बताई थी, उनके दादा ने। मार्गी के दादा पहले कौन है, मार्गी, फिर उसके ग्रैंडफादर और फिर उनके ग्रैंडफादर, यानी कि ये लगभग 5 पीढ़ियों की बात हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी किताब हो रही होगी। तो मार्गी के दादा ने बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादा ने क्या बताया था, ध्यान दीजिए, तब उनके दादा ने टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तब क्या बताया था दादा के दादा ने कि एक ऐसा भी समय था जब सब कुछ कहाँ था, प्रिंटेड ऑन पेपर, किताबों पर छपा हुआ। जैसा जनरली आज भी आपको सारी कहानियाँ, महाभारत, रामचरितमानस या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अभी तक जो आप पढ़ते आए, सब कहाँ मिला हुआ है, प्रिंटेड ऑन पेपर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन दी गई। दे टर्न्ड द पेजेस, यानी उन्होंने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, विच वर एलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसकी वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, विद मेनी फोल्ड्स और लाइंस। जैसे पन्ने आप मोड़ देते हैं तो उस पर एक लाइन सी पड़ जाती है, ठीक है, कई बार वो टुड़े मुड़े से हो जाते हैं, लाइन सी बनी रहती है, तो उनको क्रिंकलिंग बोलते हैं। और पेजेस का कलर कैसा हो गया था, येलो, यानी जो किताब थी उसके पन्ने पीले पड़ गए थे और टुड़े मुड़े हुए थे, लाइन सी बनी हुई थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. It means अगर आज की बात करूँ मैं तो किताबों के जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो स्टिल होते हैं। एक जैसे आप मेरे सामने अभी किताब देख रहे हैं, इस पे सभी वर्ड फिक्स्ड हैं, उनकी पोजीशन कहीं नहीं है। लेकिन आप मोबाइल में जब कोई मैसेज टाइप करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पे कमेंट्स डालते हैं, तो उनके वर्ड्स मूव करते हुए दिखते हैं, यानी आप उनकी प्लेसेज को चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ द बिग डिफरेंस। इट मीन्स दैट वाज अ वेरी क्यूरियस बुक अकॉर्डिंग टू टॉमी। टॉमी कहता है कि ये तो बड़ी मज़ेदार किताब है, इसके जो वर्ड्स हैं, जैसे मैंने देखिए लिख रहा हूँ टॉमी, ये सब मूव कर रहा है, लेकिन अगर टॉमी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस था। टॉमी को अजीब लगा कि इसके जो वर्ड्स हैं बुक के, वो वही के वहीं पड़े, उन्होंने कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रही है ऑन स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। इट मीन्स एज यू नो दैट इफ यू टर्न द पेजेस ऑफ ए बुक द वर्ड्स विल नॉट चेंज, यानी जिस पेज पर जो चीज़ लिखी होगी वो वहीं की वहीं रहेगी, चाहे पेजेस को आप आगे पलटते जाओ चाहे आप पीछे पलटो। लेकिन आपको पता है कंप्यूटर स्क्रीन के जो पेजेस हैं, अगर आप उनको चाहो तो इधर का वर्ड्स को आप इस तरफ ले जा सकते हो, दाएं ले जा सकते हो, या पहले पेज पे ला सकते हो, और पहले पेज वाले के जो कंटेंट है उसको आप लास्ट पेज पे ले जा सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो छपा है जहाँ पे वो वहीं पर स्थिर रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। दैट वाज द बिग डिफरेंस। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ
there is a great information also given. Gee, said Tommy, it's a very surprising. What a waste. When you are through with the book, you just throw it away. It means Tommy was not very pleased with the content written in the book. किताब में जो चीज़ें लिखी थी या किताब जैसी दिख रही थी, क्योंकि वो उसके टाइम की किताब और जो किताब उसके हाथ लगी थी उन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस था. जो किताब मिली वो रियल बुक थी. वो आदत उसको किस तरह की किताबों को पढ़ने की है? ई बुक की, यानी ई टेक्स्ट बुक की, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की. तो कहता है कि ये वेस्ट है, बेकार है, कूड़ा है. और आगे लिखता है कि व्हेन, यहाँ पर देखिए, जब आगे लिखता है कि व्हेन यू आर थ्रू द रियल बुक, जब आप बुक से गुजरोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस, मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पर ये फ्रेज लिखा हुआ है गो विद द बुक, यहाँ लिखा है ना थ्रू विद द बुक, इट मीन्स इफ़ यू कंप्लीट द बुक, कंप्लीट का मतलब है कि कंप्लीटली रीड द बुक, तो आपको लगेगा आई हैव जस्ट वेस्टेड माई टाइम, तो आपको लगेगा मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है, इस किताब में मुझे कुछ नहीं है. और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंटरेस्टिंग तरीका उनको पढ़ने का या पढ़ाने का, वो उनको और पीछे का जो वर्ष गुजरा है उसमें पढ़ने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी मैच नहीं करता. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड बिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. जैसे पता है कि आपको पता होगा कि हमारी जो किताबें, एक किताब में एक टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर एक कंप्यूटर स्क्रीन है या कंप्यूटर आपके पास है तो उसमें आप बहुत सारी मिलियंस बुक आप उसमें स्टोर कर सकते हो. कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप? जैसे एक मोबाइल फ़ोन में आप बहुत सारे बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, जब जैसी ज़रूरत होती है, जिन पेजेस को ज़रूरत होती है आप उस कंटेंट को पढ़ते हैं. लेकिन आपको अगर वही किताब बाज़ार से खरीदते हैं जो प्रिंटेड पेपर पर होती हैं, तो आप देखिए एक बुक में एक तरह की इन्फॉर्मेशन, या साइंस की बुक है तो सिर्फ साइंस के रिलेशन है. लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है आपके पास या जो भी है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कंटेन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. तो वही यहाँ पर टॉमी कहता है कि इस बुक में तो सिर्फ एक बात है, लेकिन हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन उसमें मिलियन ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको भाई फेंकने से रहा. सेम विद माइन सैड मार्गी. तो मार्गी ने भी अपना रिएक्शन दिया. मार्गी कहती भाई देखो, आप जो कह रहे हो कि ऐसा है, कैसी बर्बादी है ये सब, है ना. थोड़ा सा परेशान हुआ था टॉमी किताबों का जो सिस्टम था, तो कहता है कि मैं भी नहीं क्या कहता, पहले तो ये कहती है, पहले तो टॉमी कहता है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकने वाला. तो यहाँ पर मार्गी भी क्या कहती है कि सेम विद माइन, कि मैं भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ. शी हैज़ 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13. इट मीन्स अगर आप दोनों की एज की बात करें तो शी वॉज 11, यानी कि जो मार्गी थी उसकी एज कितनी है, 11 ईयर्स है, और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है. ठीक है, एजेस हैं ये दोनों. अगर आप थोड़ा सा पैरा पे गौर करें, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड. इट मीन्स किसने ज़्यादा बुक्स देखी थी? टॉमी की. जाहिर सी बात है एज ज़्यादा है, टॉमी 13 ईयर्स का है और जो मार्गी है वो आपकी 11 ईयर्स की है. तो ज़्यादा बुक्स किसने पढ़ी? जाहिर सी बात है कौन पढ़ पाएगा? टॉमी. आगे फिर लिखता है, देखिए यहाँ पे लिखा है शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट. तो मार्गी का पहला क्वेश्चन आया कि मेरे टॉमी भैया आप ये किताब पाए कहाँ से, ये मिल कहाँ से गई है? लिखा है ना वेयर डिड यू फाइंड इट, ये किताब मिली कहाँ से? तो यहाँ पे जवाब देता है कि इन माई हाउस, इन माई हाउस, मेरे घर में मिली. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, इट मीन्स फेस टू फेस नहीं. टॉमी ने मार्गी की तरफ देखा नहीं और कहा कि भाई ये मुझे कहाँ मिली, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. क्यों नहीं देखा? टॉमी वॉज बिजी इन रीडिंग द रियल बुक, सो ही जस्ट पॉइंटेड, इंडिकेटेड मार्गी, आई हैव फाउंड दिस रियल बुक इन माई हाउस. और कहाँ मिली घर में? इन द एटिक. एटिक का मतलब समझिएगा, इन द एटिक. एटिक का मतलब हिंदी में बोले तो अटारी होता है,
यहाँ अगर आप देखिए यहाँ पे आपको मीनिंग लिखी मिल जाएगी, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। आपके घरों में टांड या छज्जा बना होगा जो आपके घर की छत के थोड़ा सा नीचे बना होगा, आपके कमरों में बना होता है जनरली, जिस पे आप सामान वगैरह फेंक देते हैं, स्टोर रूम की तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसी को एटिक बोलते हैं। तो टॉमी ने बताया कि मेरे घर की अटारी पर एक किताब मिली और वो इतना ज़्यादा इंगेज था उस किताब को पढ़ने में कि वो मार्गी की तरफ देखा भी नहीं। व्हाट्स इट अबाउट? तो अगला क्वेश्चन था मार्गी का, भैया ठीक है चलो किताब तुम्हें मिल गई, लेकिन ये किताब किस बारे में है, यानी कि इस किताब में क्या डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, क्या टॉपिक इसमें कवर किया गया है? तो बताता है कि इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, स्कूल, यानी टॉपिक जो है ये स्कूल से रिलेटेड है। तो स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी उस किताब में। तो बाकी की जो चीज़ें आप देखिए, मैंने 2 पैराग्राफ आपके लिए कवर किया है और आगे की जो इसकी मीनिंग है मैं आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है। आप बिल्कुल बने रहिए मेरी वीडियो क्लास पे, मैं जल्द से जल्द आपको सारा चैप्टर कवर कर लूँगा, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं वीडियो दूंगा, आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।